हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनदर मोस्ट प्रेशियस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप सबकी दुखती नस के ऊपर, जो है फ्यूचर। और इस फ्यूचर को हेज कैसे किया जाए कि जिससे आपके जो तीन मेन पॉइंटर्स है उसे बचा जाए जब भी आप फ्यूचर को ट्रेड करते हैं। पहली बात, फ्यूचर को ट्रेड वो बंदा करता है जिसके पास तुरंत कैश ना हो और जिसको या तो वो क्वांटिटी में सेल करना हो। जिनके पास ज्यादा कैश ना हो, बाइंग क्यों ज्यादा नहीं जाता कि उसको क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ती, शायद उतना कैश 7, 8 या 15 लाख रुपए उसके पास ना हो। तो अगर वो इतना कन्विंस है तो 1.5-2 लाख रुपए दे के उतना ही माल उठा सकता है, या फिर सेल करना हो तो उसके लिए हमारे पास फ्यूचर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पोजिशनली इक्विटी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप फ्यूचर के अंदर जाएंगे आपके सामने तीन बड़ी मुश्किलें आन पड़ेगी। पहला सबसे आता है कि उसके अंदर अनलिमिटेड लॉस छिपा हुआ। आप बोलेंगे सर अनलिमिटेड प्रॉफिट भी तो है, लेकिन अगर आप किसी भी जगह सुनेंगे, आपने बहुत आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार में एक चीज सुनी होगी कि भाई इसका तो घर लुट गया, इसने बहुत पैसा गवा दिया मार्केट में, इसने मार्केट में इतना गवा दिया। बिलीव मी और नॉट, 99% केस के अंदर जिन्होंने पैसा बहुत एक्सट्रीम गवा दिया है उन सबका मेन कारण होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको लोग डब्बा ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जब वो अनऑथोराइज ओटीसी मार्केट में होता है। अल्टीमेटली वो फ्यूचर का ही रूप है, लेकिन अल्टीमेटली फ्यूचर ही ऐसी चीज है जो लोगों का फ्यूचर खराब कर सकती है। तो आज वही सीखेंगे कि आप कैसे अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकते हैं विथ फ्यूचर हेजिंग, और बहुत ही मजेदार, आराम से समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा आता है मार्जिन। इसके अंदर मेन चीज है कि मार्जिन आपको बहुत ही ज्यादा लगता है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए तो आपका मेन मार्जिन चला जाता है, और साथ में आपका M2M लॉस वाला आ जाता है, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट के आपको जितना लॉस या प्रॉफिट दिख रहा है उतना आपको सामने देना पड़ता है। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए कि आपका अनलिमिटेड लॉस भी ना हो। मेनली आपको दो ही चीज टैकल करनी है। एक तो है अनलिमिटेड लॉस वाला, क्योंकि आपने एक बार प्रोटेक्ट कर लिया कि आपका मैक्स लॉस कितना है तो आप फिर निश्चित हो जाते हैं। फिर आप हर बार गिफ्ट निफ्टी रात को उठ के डाउ जोन्स नहीं देखते कि अरे क्या हाल है क्या हाल है, सुबह उठ के क्या हाल होगा, 9 बजे बैठ नहीं जाते कि मार्केट प्री ओपन कहाँ हो रही, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एंट्री के टाइम पे मैक्स लॉस कितना है। दूसरा होता है मार्जिन। मेन चीज यही आती है मार्जिन पे ही कि 1.5 लाख तक इसको हम कैसे 40 या 50,000 पे ला सकते हैं। आप बोलेंगे 40-50,000 पे, आंसर इज यस, इसको हम 40-50,000 पे ला सकते हैं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मार्जिन लगता क्यों है। जब भी हम फ्यूचर के अंदर लेते हैं तो फ्यूचर में पहली बात, आप पूरा पैसा देते नहीं, आप सिर्फ देते हैं 1.5 लाख रुपए, ये मार्जिन हो गया। अब मान लो आपको फ्यूचर, मान लो कोई दे रहा है कि 20,000 रुपए के अंदर फ्यूचर ले लो। अब क्वांटिटी तो उसके अंदर बहुत भर भर के है, भर भर के क्वांटिटी है। अगर कोई दिन मार्केट 5% डाउन हो गया और आपका लॉस दिख रहा है वहां पे 50,000 रुपए, आपने दिए 20,000, 50,000 माइनस बोल रहे हैं, 30,000 रुपए कौन देगा? आप बोलोगे मेरे पास है ही नहीं, मैं भाग जाऊंगा। इसीलिए लाया गया ये मार्जिन रूल कि मार्जिन अच्छा खासा पहले ले लो। दूसरा है M2M की, जितना लॉस दिख रहा है उतना पहले शाम को भर के जाओ, जितना लॉस पोर्शन में दिख रहा है उतना शाम को देख के जाओ। ये दो चीजें लाने का रीजन यही। लेकिन अगर आपको या फिर आपके ब्रोकर को पता चल जाए कि भाई इसका तो लॉस लिमिटेड है, फ्यूचर लेने के बावजूद लिमिटेड है, तो ये आपसे 1.5 लाख मार्जिन लेगा, आंसर इज नो। फिर आप बोलेगा चलो भाई 20-30 का काम कर लो, क्योंकि तेरा मैक्स लॉस ही 20-30,000 है, तो फिर तेरे से और लेने का मीनिंग क्या है? सीधी बात है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आपको क्या करना है कि जब भी आप फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, आपका सबसे वीक पॉइंट क्या होता है कि मान लो आपने फ्यूचर बाय किया है, तो आपका लॉस स्टार्ट कहां से होता है कि मार्केट अगर नीचे जाना स्टार्ट करे, अगर जाती गई तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस लॉस को बचाना है तो क्या मैं यहाँ पे किसी जगह का कवर लगा सकता हूँ कि अगर इस लेवल के नीचे जाए तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए? कुछ याद आ रहा है किससे लगा सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बाय कर लूं, जैसे कि 25,000 का फ्यूचर आपने बाय किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 24,000 का 24,800 का एक पुट बाय कर लूं, मैं बोल रहा हूं बाय करने का, अगर मैं बाय कर लूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 24,800 के नीचे फिसलता है तो मेरा पुट मेरे को प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। कितना प्रॉफिट? जितना लॉस मुझे मेरा ये पोजीशन दे रहा होगा, यानी कि एक टाइम के बाद इस 24,800 के बाद मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, मेरे को लॉस से तो बचना है।
मेरे को लॉस से तो बचना है। तो अल्टीमेटली आप इसको हेज कैसे करेंगे? एक ऑप्शन के साथ। तो मेन पॉइंट आता है कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए। क्या इसको हम स्टॉक में कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या हम इसको वीकली कर सकते हैं? आंसर इज यस। हर एक तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं पूरा ऑप्स्ट्रा में जाके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन भी। तो आप बोलेंगे सर लेकिन अगर मैं ऑप्शन ले लूंगा तो मेरा मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट भी कैप्ट नहीं हो जाएगा जैसा हम ऑप्शन हेजिंग के अंदर करते हैं? आंसर इज नो। आपका फ्यूचर कभी भी लिमिटेड नहीं होता आपको प्रॉफिट देने के लिए, जबकि ऑप्शन में होती है, क्योंकि हम साहब एक सेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम एक बाय कर रहे हैं, सामने यहाँ पे हम एक बाय कर रहे हैं। तो इसमें तो कब है कि नीचे जाएगा तो ऊपर जाने में एक टाइम पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो लॉस देना बंद कर देगा आपको, लेकिन ये तो प्रॉफिट देता रहेगा। मान लो कि इस कॉल, आपको मैं समझाता हूँ, समझेगा पूरा। 25,000 का फ्यूचर आपने बाई किया और 24,800 का आपने पुट लिया है 300 रुपए का। कितना समझ आ गया आपको? अब मान लो कि आपकी अनुसार ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है और ये 25,000 की मार्केट 25,300 पहुंच गई। बात सही है। तो आपको फ्यूचर के अंदर 300 पॉइंट मिल रहा है। आंसर इज यस। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो हमने 300 रुपए का पुट लिया था वो तो लॉस देगा। कितना लॉस देगा? मैं बोलता हूं पूरा लॉस दिया, जबकि देगा नहीं। मैं बोलता हूं पूरा लॉस दिया। कितना लॉस दिया कि यहाँ पे जो 300 का था वो जीरो हो गया, तो यहाँ पे 300 जरा हट गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है? 0 0। 25,300 मेरा प्रॉफिट 0 0 है। लेकिन मान लो ये 25,300 वाला पहुंच गया 25,600। अब मेरा फ्यूचर मेरे को प्रॉफिट देगा 600 रुपए का, लेकिन मेरा जो पुट ऑप्शन है वो तो 300 के ऊपर मुझे लॉस नहीं दे पाएगा, क्योंकि 300 का तो मैंने लिया हुआ है, इसमें तो अनलिमिटेड लॉस नहीं है। तो मेरा वो तो 300 का 300 रहा, तो यहाँ पे मुझे हो गया 300 का प्रॉफिट। अब मान लो मेरा फ्यूचर पहुंच गया 27,000 रुपए, कुछ अच्छी न्यूज आ गई, 2,000 पॉइंट बढ़ गया, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2,000 का प्रॉफिट। सामने गया तो 300 ही, 1,700 का प्रॉफिट इंटू 75 लॉट साइज, हो गया आपका प्रॉफिट। तो यहां पे ऊपर जाने में कोई लिमिट नहीं, यानी कि मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जबकि मेरा लॉस लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसके बाद 24,800 के नीचे जाने के बाद मेरा जो पुट ऑप्शन है वो भी एक फ्यूचर की तरह ही वर्क करेगा, वो भी एक फ्यूचर की तरह ही वर्क करेगा। तो अब आपको सिंपल कैलकुलेशन समझनी है। आपको एक ही यहां पे पॉइंट याद रखना है कि आपका ब्रेक इवन क्या होगा, ऐसा कौन सा लेवल कि जहां से आपको लॉस नहीं होगा। तो अगर आपने 25,000 का फ्यूचर बाय किया और आपने कोई ऑप्शन बाय किया, मान लो आपने 24,800 का एक पुट बाय किया है जिसका प्राइस है 250 रुपए, तो आपको ब्रेक इवन सिंपल क्या है कि आपने जो फ्यूचर प्राइस है वो प्लस आपका प्रीमियम 250, इसको मिला देंगे, ये बन गया 25,250। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये ऐसा लेवल है कि जहां पे मार्केट अगर रुक गई तो आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो ये हमारा अब ये मान लो 25,250 पे मार्केट क्लोज हुई, अब मैं एक्सपायरी की बात बताता हूं, तो जो हमारा फ्यूचर 25,000 वाला है वो हमको कितना प्रॉफिट देगा? वो हमको 250 रुपए का प्रॉफिट देगा। लेकिन जो हमारा पुट ऑप्शन है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि इसमें अगर 24,800 के नीचे जाता तभी हमको प्रॉफिट मिलता, तो ये तो जीरो हो गया, तो मुझे यहाँ पे माइनस हो गया 250, तो अल्टीमेटली 0 0। इसीलिए ये ब्रेक इवन पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा क्यों ये है। मैक्स लॉस की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो आपको समझने की अभी जरूरत है नहीं। जहां पे जरूरत थी ऑप्शन में वहां मैंने आपको समझाया, क्योंकि वो बेसिक चीज थी, आपको हाथ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके लिए जाए तो मुझे बोलना, मैं शॉर्ट बना के आपको समझा दूंगा, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली होगा क्या कि जितना आपने, अब यहाँ पे करते हैं सेफ्टी की बात। पहली बात, जैसे आपने ऑप्शन ले लिया, आपने एक फ्यूचर लिया, आपने एक ऑप्शन लिया, तो पहली बात आपका यहाँ पे जो पहला पॉइंट था कि मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, वो हो गया माइनस। दूसरा जो आपका इशू था कि मार्जिन, कि भाई मेरे को 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है, वो मार्जिन लग रहा था क्योंकि मैं अनलिमिटेड रिस्क वाली पोजीशन लेके बैठा हूं, लेकिन अब तो मेरे पास एक ऑप्शन भी है, मतलब मेरा जो रिस्क है वो तो लिमिटेड है। अब क्या मेरे को 1.5 लाख मार्जिन लगना चाहिए? आंसर इज नो। तो ये 50,000 के अंदर ही आपको काम करके देगा, यानी कि सेम प्रॉफिट में आप 3 लॉट ले पाएंगे, 3 लॉट ले पाएंगे। मेन चीज आपका अनलिमिटेड लॉस। अगर आपके पास पैसा बचा रहा ना सर, तो आप मार्केट में आगे बढ़ जाएंगे। अनलिमिटेड लॉस वाली पोजीशन में अगर आप बैठ गए, जहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस अनलिमिटेड है, तो आप समझ लो कोई ना कोई दिन मार्केट आपको खा जाएगी। एक इंसिडेंट आएगा, पैसा गायब,
और यहाँ पे तो सीधी क्या चीज है कि आपका तो प्रॉफिट तो कैप्ड है ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड ही है, तो वो तो डर होना चाहिए नहीं आपको। अब प्रश्न आता है कि सर कौन सा ऑप्शन लिया जाए। अगर बात करें ऑप्शन तो दुनिया भर के हैं, कितने कौन से लिए जाए। अब आपको बताता हूं कि मान लो फ्यूचर चल रहा है 25,000, अब जितना नीचे जाएंगे, मान लो कि 24,900, 24,800, 24,700, 24,600, अब जितना नीचे जाएंगे उतनी ऑप्शन की प्राइस कम होगी, प्रीमियम की प्राइस। अब बोलेंगे हाँ, उससे क्या होगा, उससे मेरा जो ब्रेक इवन है वो नीचे आएगा। कैसे? अगर 24,900 पे हो तो मेरा शायद यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे 400 रुपए हो, 800 वाला का प्राइस 300 रुपए अभी चल रहा हो, इसका 250 चल रहा हो, इसका 200 चल रहा हो। तो अगर मैं 25,000 का फ्यूचर बाय करने पे अगर मैं 24,600 का ऑप्शन लू तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, अभी आपको समझाया कि आपका प्रीमियम प्लस आपका फ्यूचर प्राइस, ये बन गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सीधी बात है। लेकिन ये गैप बड़ा है, 25,000 और 24,600, 400 पॉइंट का गैप है। ये 400 पॉइंट के गैप में तो आपको लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब मैं आपको समझाता हूं कि मान लो मार्केट क्लोज करती है एक्सपायरी के दिन 24,800 पे, 24,800 मार्केट क्लोज करती है। अब ये जो 24,600 वाला ऑप्शन था आपका वो तो जीरो हो गया, मतलब 200 रुपए का आपको माइनस हो गया। ये 25,000 वाला था वो भी आपको लॉस देना कितना, 200 का गैप, यानी कि 200 माइनस वो, आपको यहाँ पे 400 रुपए का लॉस लगा। अब सेम जगह पे यही क्लोजिंग है, क्लोजिंग यही है, लेकिन मैंने ऑप्शन लेके रखा था 24,900 वाला, 24,900 वाला, जिसकी प्राइस इतनी शायद तो नहीं होगी लेकिन 300 रुपए मान लो होगी, जिसकी प्राइस 300 रुपए होगी मान लो, क्योंकि ये है तो ये तो नीचे चला गया, एटीएम भी नहीं ओटीएम हो गया, तो 400 प्राइस तो होगी नहीं, 300 मानते हैं। अगर ये प्राइस 300 है, 24,800 मार्केट बंद हुई है, तो 24,900 के कितना नीचे बंद हुई है, 100 रुपए, यानी कि इसकी प्राइस होगी 100 रुपए, 100 रुपए होगी इसकी प्राइस। तो हमको इसमें कितना पैसा, इसकी प्राइस 100 हो गई, हमने 300 पे दिया था, हमको माइनस हुआ 200 रुपए। लेकिन जो 25 भाई निफ्टी थी वो हो गई, ये तो इसका 200 और माइनस, ये भी 400 रुपए लॉस। आप बोलेंगे दोनों सही, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की कैलकुलेशन तो डिफरेंट थी इसलिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे मान लो कि ये रखते हैं 250 वाला, 25,000, यहाँ पे मैंने 250 का ऑप्शन लिया था, कौन सा, 24,700 का। अब मान लो निफ्टी बंद होती है 25,000 पे, एग्जाम्पल 25 में बंद हुई, तो फ्यूचर में हमको क्या प्रॉफिट लॉस होगा, कुछ नहीं होगा, ये हमारा 250 रुपए माइनस, ये हमारा लॉस हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्स्ट्रा के ऊपर, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपका ब्रेक इवन नीचे लाते हैं लेकिन आपका मैक्स लॉस बढ़ा देते हैं। क्योंकि आपका कैप नीचे आ जाता है ना, पहले कैप था 24,800 उसके नीचे जाएगा तो मेरा लॉस और प्रॉफिट सेम हो जाएगा, लेकिन अब मैंने कैप कर दिया 24,600, 200 रुपए और नीचे कर दिया तो मेरा लॉस भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, मैं आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज टूल है, आपको आराम से देखना है। ये ऑप्शन पे हम आ गए हैं सर, निफ्टी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना है यहाँ लगाना है। हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, हमको इसी मंथ का फ्यूचर, हमने ये फ्यूचर बाय कर लिया, कब, कौन सी प्राइस चल रही है, 24,646। अब आपको सिंपल दिखाता हूँ, अब यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, तीन चीजें देखनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड यानी कि अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड यानी कि अनलिमिटेड, एस्टिमेटेड मार्जिन 2,10,000 रुपए। अब मैं आपको कराता हूं खेल, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, कितना मजा आ जाएगा, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में। अब देखिए 24,600 चल रहा है, यहां पे हमको एक पुट ऑप्शन लेना है, ऑप्शन में जाएंगे, सेम एक्सपायरी का लेना है, 24,600 चल रहा है तो मैं मान लो कि 24,400 का ऑप्शन लेता हूं, एक पुट ऑप्शन जो अभी चल रहा है कितना, 232 रुपए, ऐड कर दिया। आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन ये दिख रहा है लेकिन होगा 85, 80,000 दिखा रहा है, कितना 3 टाइम्स नीचे हो गया, 2,10,000 और 80,000, लेकिन लगेगा और कम, 50 के आसपास लगेगा आपको। मेन चीज यहां पे देखिए, मैक्स लॉस कितना है आपका, 35,000, पहले कितना था, अनलिमिटेड, अब ये है 35,000, और मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड ही है। आपने पोजीशन बनाई है, कुछ देख के बनाई होगी कि मार्केट आपके फेवर में रहेगा, फिर तो इसको देखना है नहीं, लेकिन आपका अनलिमिटेड नहीं, अगर आप रॉन्ग भी हुए तो आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं है, आपको ये बचा रहा है। दूसरा आपका मार्जिन भी है। अब मान लो 24,400 का लिया था, अगर मैं 24,500 का लेता, अब यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन क्या है आपका, 24,880। 2 पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना है, जब मैं ऑप्शन चेंज करूंगा आपको 2 पॉइंट नोटिस करना है, जिसको मैं बता रहा हूं।
एक आपको नोटिस करना है ब्रेक इवन और एक मैक्स लॉस। अभी का गिन लीजिए, 24,400 के ऑप्शन पे मुझे 36,000 का लॉस दिख रहा है और हमारा ब्रेक इवन है 24,800। ठीक है सर, अब मैं ऑप्शन चेंज करता हूं, अब मैं यहां पे इसकी जगह जाता हूं 24,200। चलिए देखिएगा कितना मजा आता है। ऑप्स्ट्रा भाई साहब का भी यही चलता रहता है। चलिए आपको दिखाता हूं, ये निफ्टी फ्यूचर्स मैंने बाय कर लिया। अब मैं जाता हूं ऑप्शन के अंदर, अब मैंने यहाँ पे 24,200 का मैं पुट बाय करता हूं। देखिएगा क्या हाल होता है, जिसका प्राइस क्या चल रहा है 331। अरे भाई 24,200, जिसका प्राइस चल रहा है 175, उसका क्या था 232। अब देखना क्या डिफरेंस आता है। आई डोंट नो वाई हर बार यही परेशान करता है। देखिए दो चीजें, पहली बात आपका मैक्स लॉस बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने गैप बढ़ा दिया। पहले 24,400 का था, जबकि फ्यूचर 600 का 200 रुपए का गैप था। अब यह गैप 400 रुपए का हो गया। फ्यूचर और ऑप्शन के बीच में गैप 400 रुपए का हो गया। आपने कवर नीचे ले लिया, और ऑप्शन का मतलब है कि ये कवर के नीचे मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। तो मैक्स लॉस हो गया 46,000, लेकिन ब्रेक इवन आपका आ गया नीचे, जो था 880, 24,880 आ गया 24,823, 50 रुपए नीचे आ गया। ठीक है सर, अब मैं इसको और सेव करता हूं, देखिएगा आपको कितना मजा आता है। मैं इसको लेके चलता हूं 24,600 पे ही, जो हमारा फ्यूचर है वही प्राइस रखता हूं। देखिए कितना डिफरेंस आता है। ये खेलने की जैसे मजा आता है। आपको एक बार सीख गए इसको तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। मेन चीज आएगा आपका पैसा बचा के रखता है ये। अगेन ये ऑप्शन भाई साहब ऑप्स्ट्रा वालों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम चलता रहता है हर बार। चलिए वापस करेंगे, हमको दिक्कत है नहीं, टाइम तुम्हारे पास बहुत है, सीखने के लिए आप आए हैं, यहाँ पे तो आपको टाइम का दिक्कत होना चाहिए नहीं। चलिए यहाँ पे फ्यूचर हमने बाय कर लिया। अब हम जाएंगे ऑप्शन के ऊपर। कौन सा ऑप्शन लेंगे? जो फ्यूचर में बाय किया है उसी का आसपास का हम पुट ऑप्शन लेंगे। सेम चीज जब आप उल्टा करेंगे कि आप फ्यूचर सेल कर रहे हो, आपको कॉल लेना है, क्योंकि फ्यूचर सेल पे जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, तो आपको बचाने के लिए कौन आएगा? कॉल बाइंग आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा, आपको तो वो करना है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन के लिए जाऊंगा, कौन सा लूंगा? ये 24,650 का जो नियरेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर प्राइस का, मैं वही लूंगा। इसको क्या करेंगे? हम बाय करेंगे। कौन सा? पुट ऑप्शन को, जिसका प्राइस कितना होगा देखते हैं, 331 रुपए। ये हमने बाय कर दिया। अब देखिए क्या डिफरेंस आता है। क्या देखना है? मेन मैक्स लॉस का और ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन कहां पे आ गया? कितना ऊपर? 24,980। मैक्स लॉस भी कम हो गया। जितना आप नजदीक जाएंगे आपका जो मैक्स लॉस है वो कम होता जाएगा। आपको एक और चीज दिखाऊं, चलिए आईटीएम पी लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है। 24,900 का मैं पुट लेता हूं, देखिए कितना मस्त खेल होता है। अब देखिएगा पूरा खेल बदल जाएगा मैक्स लॉस का। मैक्स लॉस कितना है? सिर्फ 16,000, सिर्फ और सिर्फ 16,000। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही कम होता रहेगा। तो अल्टीमेटली चीज क्या है कि जितना आप नीचे की ओर खिसकेंगे आपका मैक्स लॉस बढ़ता जाएगा, लेकिन ब्रेक इवन उतना ही नजदीक आता रहेगा। तो आपके लिए सेफ ऑप्शन क्या है कि आपको कितना लगता है कि आपके एंट्री के बाद मार्केट कितना नीचे जा सकता है, आपको उसके हिसाब से आपका पीई सिलेक्ट करना है, और कुछ नहीं। तो आई होप आपको समझ आएगा, आपकी जो मेन क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होगी। आपको और भी किसी तरह के हेजिंग के या फिर और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट मुझे बताइए कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, उसको भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।